मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्षुत ग्रंथराज के माध्यम से 9वें अध्याय में जो ध्यान का वर्णन चल रहा है, उसमें आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान का वर्णन होने के बाद में शुक्ल ध्यान का वर्णन प्रारंभ होता है। शुक्ल ध्यान अत्यंत विशिष्ट ध्यान है, क्योंकि यह ध्यान उन्हीं जीवों के लिए संभव होता है जो मोक्ष के अत्यंत निकट होते हैं। इस ध्यान का फल ही सभी प्रकार के कर्मों का नाश करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना है, केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति करना है। ऐसा यह जो शुक्ल ध्यान है, वह शुक्ल ध्यान केवल ध्यान ही अवस्था में होता है। अन्य ध्यान तो ध्यान अवस्था में भी हो सकते हैं और ध्यान के बिना जो हमारी प्रवृत्ति की अवस्थाएं रहती हैं उनमें भी होते हैं। लेकिन जो शुक्ल ध्यान है वो सिर्फ ध्यान की ही अवस्था में होता है, यानी शुक्ल ध्यान में किसी भी जीव की प्रवृत्ति नहीं होती है। धर्म ध्यान में तो आप ध्यान करते करते भी आपका धर्म ध्यान बना रह सकता है और प्रवृत्ति करते हुए भी आपका धर्म ध्यान बना रह सकता है। तो धर्म ध्यान में तो आप प्रवृत्ति कर सकते हैं। धर्म ध्यान में आप बहुत सारे क्रियाकलाप कर सकते हैं। अपने शरीर के साथ में गमन, आगमन, अन्य जो भी व्यवहारिक क्रिया हैं वो भी धर्म ध्यान के साथ में कर सकते हैं। लेकिन शुक्ल ध्यान में ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए सभी आचार्यों ने धर्म ध्यान को श्रेणी से पहले माना है, और जो श्रेणी में जो होने वाला ध्यान है उसे धर्म ध्यान ना कह करके उसे शुक्ल ध्यान कहा है। श्रेणी ये शब्द आप लोगों के लिए परिचित तो होगा ही। श्रेणी माने होता है वैसे तो सीढ़ियाँ, जिन पर चढ़ करके हम केवल ज्ञान की प्राप्ति करें, मोक्ष की प्राप्ति करें। तो ऐसी जो सीढ़ियाँ हैं ये जो शुक्ल ध्यान के लिए ही कही गई हैं, और शुक्ल ध्यान में ही इस तरह की श्रेणियाँ बनती हैं। संसार में रहने वाले जीव के लिए जब धर्म ध्यान करते करते इतनी उसके अंदर विशुद्धि बढ़ जाती है कि वह शुक्ल ध्यान के उन्मुख होने लग जाता है, तो उस समय पर वह अपनी कसायों को, मोहनी कर्म को या तो पूर्णतया उपशमन करता हुआ आगे बढ़ता है या उनको क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है। जब वह कसायों का उपशमन करता हुआ बढ़ता है तो उसे उपशम श्रेणी कहते हैं, और जब वही जीव कसायों का क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है तो उसे क्षपक श्रेणी कहते हैं। उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी का संबंध मोहनी कर्म के ही उपशमन या क्षय से है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। तो मोहनी कर्म की प्रकृतियों का ही उपशमन होते चले जाना, उपशमन माने उनका दबते चले जाना, क्षय नहीं होना। केवल वह आत्मा में दब रही हैं, उनका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन वो आत्मा में अपनी सत्ता को अभी छोड़े नहीं, उसको कहते हैं उपशमन की प्रक्रिया। तो जिस ध्यान के माध्यम से इस तरह की उपशमन की प्रक्रिया सभी मोहनी कर्म के साथ में हो जाती है और पूरा का पूरा मोहनी कर्म अपने अस्तित्व में रहते हुए भी बिल्कुल उपशांत हो जाता है, तो उसी को उपशम श्रेणी की प्रक्रिया कही जाती है। और जब वह मोहनी कर्म निरंतर सत्ता से भी आत्मा से अपने अस्तित्व का
क्षय करते हुए, नष्ट करते हुए, अपने को अलग करते हुए जब होता है, तो उसी प्रक्रिया को क्षपक श्रेणी की प्रक्रिया कहा जाता है। दोनों प्रक्रियाएं एक साथ नहीं हो सकती, अलग अलग समयों पर अलग अलग ये प्रक्रियाएं होती हैं। उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव के लिए उपसम श्रेणी से उतरना भी होता है, क्योंकि उपसम श्रेणी का अंतिम पड़ाव 11वां गुण स्थान ही होता है। श्रेणियां प्रारंभ होती हैं 8वें गुण स्थान से, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये श्रेणी के गुण स्थान हैं। और इन गुण स्थानों में जो 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 11वें गुण स्थान तक की अगर किसी की यात्रा होती है तो वह उपसम श्रेणी पर आरोहण करने वाला जीव कहलाता है। और अगर उसके लिए 8वां, 9वां, 10वां और 11वां छोड़ करके डायरेक्ट 12वां इस तरीके का गुण स्थान बनता है तो वह क्षपक श्रेणी की यात्रा कहलाती है। तो जीव या तो उपसम श्रेणी के माध्यम से आगे बढ़ता है या क्षपक श्रेणी के माध्यम से आगे बढ़ता है। ध्यान में ये कोई भी प्रक्रियाएं बुद्धिपूर्वक नहीं होती हैं, ये आत्मा की अपनी ध्यान की प्रक्रियाएं हैं। उस ध्यान में शुक्ल ध्यान के माध्यम से भी कर्मों का उपशमन भी हो सकता है, कर्मों का क्षय भी हो सकता है। उपशमन करता हुआ जाता है तो वह 11वें गुण स्थान तक सभी कर्मों का उपशमन करने के बाद में वह उससे आगे कुछ नहीं कर सकता, तो उसे वापस लौटना होता है। इतना विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उपसम श्रेणी वाला जीव तो क्षपक श्रेणी पर चढ़ सकता है, लेकिन क्षपक श्रेणी वाला जीव कभी भी उपसम श्रेणी पर फिर चढ़ने के लिए उसे कोई अवसर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि क्षपक श्रेणी पर जो जीव एक बार चढ़ता है उसे लौटना नहीं होता है। क्षपक श्रेणी वाले जीव को नियम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, किंतु उपसम श्रेणी वाले जीव को न केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, न उसे मोक्ष होता है, उसे 11वें गुण स्थान से वापस लौटना होता है। फिर भी उसका यह पुरुषार्थ जो उसने किया ध्यान के माध्यम से, और उस ध्यान के माध्यम से जिसके अंदर इतने मोहिनी कर्मों का जो सत्ता है उस सब का उसने उपशमन किया, मोहिनी कर्म का जो उसने उपशमन किया, उस उपशमन की प्रक्रिया में उसने जो अपनी विशुद्धि बढ़ाई, उस विशुद्धि के माध्यम से जो उसने शुक्ल ध्यान की अपने अंदर एक बहुत बड़ी एक शक्ति पैदा की है, ये शक्ति छोटी नहीं होती है, ये बहुत बड़ी शक्ति होती है। कहने वाले लोग बड़ी जल्दी कह देते हैं 11वें गुण स्थान से जीव गिर करके 4थे गुण स्थान में आ जाता है, मर जाता है, 7वें गुण स्थान हो जाता है। ये ऐसा लगता है जैसे आपको किसी चीज़ का कोई महत्व ही नहीं मालूम है ना। 4 लाइनें आप सिद्धांतों की पढ़ लेते हो या ग्रंथ से कुछ सुन लेते हो या पढ़ लेते हो और कुछ भी कहने लग जाते हो। ये सोचना है कि जो जीव एक बार भी उपसम श्रेणी पर चढ़ गया है उसके लिए भी नियम से मोक्ष अवश्य ही होता है, क्योंकि वह जीव जो शुक्ल ध्यान कर चुका है उसे दोबारा शुक्ल ध्यान करने में बहुत आसानी होती है। तो ये तो प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में कोई भी बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं होता है। ये तो ऐसा तो हम तब कहें जब कोई जीव कोई बुद्धिपूर्वक कुछ कर रहा हो, वहाँ तो बुद्धि क्या चलती है। ध्यान में तो किसको क्या पता कि मैं कहाँ पर ध्यान कर रहा हूँ, क्या ध्यान कर रहा हूँ और उस ध्यान में क्या हो रहा है और कैसे हम ध्यान में हमारी विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है। तो ये सब चीज़ें हमारे ज्ञान की नहीं होती हैं, केवल ज्ञान की चीज़ें हैं। आपको समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। शुक्ल ध्यान प्राप्त करना यानी ध्यान की उस प्रक्रिया में उतरना जहाँ पर अपूर्व करण, अनुवृत्ति करण, ये सब करण उसके अंदर के जो मोहिनी कर्म के 21 प्रकृतियां, 28 में से 7 प्रकृतियों की तो बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो सम्यक्त से संबंध रखती हैं, किंतु जो चारित्र मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियां होती हैं उन 21 प्रकृतियों का उपशमन करने का उसे सौभाग्य मिलता है उस शुक्ल ध्यान के माध्यम से। तो शुक्ल ध्यान किनको होता है, शुक्ल ध्यान में क्या होता है, इसकी भूमिका पहले आप जान लें, तब हम सूत्र पढ़ने को बैठेंगे। तो आपके मन में पहले आना चाहिए कि धर्म ध्यान से बहुत बड़ी चीज है। धर्म ध्यान तो सिर्फ 7वें गुण स्थान तक किसी भी अवस्था में हो सकता है, निर्विकल्प भी हो सकता है, सविकल्प भी हो सकता है, प्रवृत्ति में भी हो सकता है, निवृत्ति में भी हो सकता है, लेकिन शुक्ल ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान अवस्था में ही होता है कि जब वह 21 प्रकृतियों का उपशमन करता है तो वह उपशमन भी छोटी चीज नहीं है।
जो उपशमन होने के बाद में जो उसकी आत्मा में चारित्र उत्पन्न होता है, वो चारित्र, और क्षय होने के बाद में जो चारित्र उत्पन्न होता है वो चारित्र, दोनों का नाम एक ही है, जिसका नाम है यथाख्यात चारित्र। तो इसका मतलब यह है कि दोनों को अपने आत्म स्वभाव की अनुभूति तो वैसे ही हो रही है, जैसे 11वें गुण स्थान में हो रही है आत्म स्वभाव की अनुभूति, वैसे ही 12वें गुण स्थान में भी हो रही है। लेकिन कर्मों का एक जो खेल है वो अलग तरीके का चल रहा है। एक के कर्म उपशमित हैं, एक के कर्म बिल्कुल नष्ट हो गए हैं, उसमें से निकल ही गए हैं। बस ऐसे समझ लो जैसे आपके गिलास में कोई मैला पानी है, अगर आपने उसकी मिट्टी को किसी भी तरीके से फिटकरी वगैरह के माध्यम से नीचे दबा दिया है तो ऊपर का पानी शुद्ध है, और एक ने जो है उस पानी को बिल्कुल ही साफ कर दिया, मिट्टी को भी उसमें से गिलास में से निकाल दिया, बस इतना सा अंतर रह गया, बाकी पानी की शुद्धता में तो कोई फर्क नहीं। ऐसे ही वह उपशम श्रेणी के जीव और छपक श्रेणी के जीव की विशुद्धि, उसके चारित्र में इतनी निर्मलता आती है कि उसे एक ही नाम दिया गया। तो हम ये समझ लें पहले कि शुक्ल ध्यान उन्हीं को होता है जो उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी में आरोहण करने के लिए समर्थ होते हैं। और वो समर्थता किस में आती है, तो उसकी कुछ शर्तें यहां पर आपको बताई जा रही हैं। शुक्ले चाद्य पूर्वविदः, ये एक छोटा सा सूत्र आपको बताया गया। ये बताने के लिए है शुक्ले यानी शुक्ल ध्यान में योग्यता जो है वो भी शुक्ल ध्यान में कौन से, आद्य, यानी ये द्विवचन का प्रयोग है, आदि के 2 शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान भी 4 प्रकार के हैं, समझ आ रहा है? एक संयोगी है कि आर्त ध्यान भी 4 प्रकार के हैं, रौद्र ध्यान भी 4 प्रकार के हैं, धर्म ध्यान भी 4 प्रकार के हैं, और शुक्ल ध्यान भी 4 प्रकार के हैं, है ना। तो आदि के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं जिनके नाम आगे बताए जाएंगे, वो शुक्ल ध्यान के स्वामी कौन है, तो यहाँ कहते हैं पूर्वविदः। पूर्वविद का मतलब होता है जो पूर्वगत जो शास्त्र हैं उनके जो वेत्ता हों, उनको जानने वाले हों, यानी पूर्व का ज्ञान रखने वाले जो श्रुत ज्ञानी होंगे, उन्हीं के लिए यह शुक्ल ध्यान होगा। ये शर्त पहले आ गई। शुक्ल ध्यान किनको होगा, जिनके पास में श्रुत ज्ञान बहुत अच्छा हो। तो श्रुत ज्ञान कितने रूपों में होता है, जो 12 अंग और 14 पूर्व ये जो शास्त्र हैं, ये श्रुत ज्ञान के ये वर्णन करने वाले श्रुत ज्ञान का विस्तार रूप द्रव्य श्रुत कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, द्रव्य श्रुत। माने जो गणधर परमेष्ठी के द्वारा शास्त्रों को 12 अंग और 14 पूर्वों में विभाजित किया गया है, उसमें पूर्व जो है अंगों से भी बड़ी चीज है। और इतना सारा का सारा ज्ञान उनको होना चाहिए, क्योंकि पूर्व का ज्ञान उनको होगा जिन्हें 12वें अंग से पहले के सब अंगों का ज्ञान हो चुका हो, क्योंकि 12वें अंग का ही एक भेद पूर्व आता है। तो 11 अंगों का पूरा ज्ञान होगा, 12 अंगों के भी पूर्वों में जो 14 पूर्व हैं उनमें से उन पूर्वों का उन्हें ज्ञान होना चाहिए, तब वो पूर्वविद कहलाएगा। तो यहाँ पर वो शर्त दी गई है जिससे इतना द्रव्य श्रुत नहीं मालूम, माने 12 अंग और 14 पूर्व का जिसको ज्ञान नहीं है वो कभी भी शुक्ल ध्यान नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हो गया, जिसे 12 अंग 14 पूर्वों का ज्ञान होगा वो तो श्रुत केवली हो गया। क्या हो गया, हाँ। तो केवल ज्ञान उन्हें प्राप्त होगा जिन्हें पूर्ण श्रुत हो, पहले पूरा श्रुत ज्ञान उनकी बुद्धि में हो, श्रुत केवली हो, उनके लिए श्रुत शुक्ल ध्यान होगा, उन्हीं के लिए केवल ज्ञान होगा। तो ध्यान के लिए ज्ञान की बहुत इतनी जरूरत है कि जब तक आपको ये द्रव्य श्रुत का ज्ञान नहीं होगा, आपका भाव कभी भी अपनी ही आत्मा के ध्यान में टिकेगा नहीं। यानी ये जो हम शास्त्र का ज्ञान ले रहे हैं, ये शास्त्र ज्ञान भी हमारे अंदर भावश्रुत ज्ञान पैदा करता है, और इसी भावश्रुत ज्ञान से हमारे अंदर ध्यान की एकाग्रता बनती है। अगर हमें इन शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है तो हमारे अंदर ध्यान की कोई एकाग्रता बन ही नहीं सकती। और ये बात आप अच्छी तरह से समझ भी सकते हो, क्योंकि कल भी जो आपको धर्म ध्यान के 4 भेद बताए थे वो भी सब शास्त्र ज्ञान पर ही आधारित हैं। अब पूर्वविद का मतलब, पूर्व तो 14 हैं, तो 14 पूर्व का भी ज्ञाता हो सकता है, 10 पूर्व का ज्ञाता भी बहुत बड़ा ज्ञाता बन जाता है,
और कम से कम उससे भी कम हो तो 9 पूर्व का ज्ञाता वह पूर्वों का ज्ञाता कहलाता है। इससे कम में काम नहीं चलेगा। यानी 9 पूर्व, 10 पूर्व और 14 पूर्वों के जो ज्ञाता होंगे वो शुक्ल ध्यान कर पाएंगे। उन्हीं के लिए ये योग्यता होगी जो अपने ध्यान में अपने ज्ञान के माध्यम से इस तरह से चिंतन को स्थिर करके, विचय माने विचार को स्थिर करके उस शुक्ल ध्यान की योग्यता प्राप्त करेंगे। तो यह जो शुक्ल ध्यान है, यह शुक्ल ध्यान के लिए ज्ञानी होना बहुत जरूरी है और धर्म ध्यान के लिए भी ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। और ज्ञान कौन सा? मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान, 2 ज्ञान है। तो मतिक ज्ञान की कोई उपयोगिता है ही नहीं, क्योंकि मतिक ज्ञान को तो जो सुनाओ उसे सुन लेता है, जो देखा उसे देख लेता है। श्रुत ज्ञान जो होता है वो हमें शास्त्रों से मिलता है। इसलिए जो शास्त्र का ज्ञान है वो द्रव्य श्रुत, और वो द्रव्य श्रुत हमारे अंदर तब आएगा जब हमारे अंदर कुछ ज्ञान का क्षयोपशम हो, तो वो कहलाएगा भाव श्रुत। तो जो भाव श्रुत ज्ञान है, उसी ज्ञान के माध्यम से वह ज्ञानी शास्त्रों के आलंबन के बिना बैठा बैठा एकांत में ध्यान में लीन होता होता उस अपने आत्मा के स्वरूप में स्थिरता प्राप्त कर लेता है। तो आत्म स्वरूप में स्थिरता प्राप्त करने के लिए भी ये श्रुत ज्ञान आवश्यक है। आपको कभी भी समय सार से ध्यान नहीं हो सकता है। आपको ध्यान होगा तो आपको द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान होना चाहिए। संस्थान विषय भी अगर धर्म ध्यान करोगे तो लोक का विज्ञान आपको पता होना चाहिए। कर्म का ज्ञान होगा तो विपाक विषय धर्म ध्यान कर पाओगे, अन्यथा आपके लिए धर्म ध्यान करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ज्ञान के बिना कभी भी ध्यान नहीं होता। और ज्ञान आपको कंप्यूटर का नहीं चाहिए, कोई भी दूसरा जो तुम्हें साइंस पढ़ाया जा रहा है उसका ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान यही होना चाहिए। ये ज्ञान आपकी समझ में अगर आ गया तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ज्ञानावरण कर्म का अच्छा क्षयोपशम है, तभी ये समझ में आएगा। बाकी आपको संसार का सब ज्ञान समझ में आ सकता है, ये ज्ञान समझ में नहीं आ सकता। अभी आपको 4 नाम शुक्ल ध्यान के बताएंगे तो वो आपको पढ़ने में नहीं आएंगे। शुक्ल ध्यान की बात तो दूर है, क्योंकि इस ज्ञान के क्षयोपशम अलग ही होते हैं। अगर आपके अंदर इस तरह का भीतर से भावश्रुत ज्ञान का क्षयोपशम रूप में ज्ञान है तो ये द्रव्य श्रुत ज्ञान आपके लिए धारण करने में आ जाएगा, अन्यथा आपको एक एक शब्द कठिन लगेगा। समझ आ रहा है? एक एक शब्द आपको कठिन लगेगा। शुक्ल ध्यान, ये शुक्ल क्या होता है, ध्यान क्या होता है, उस बात में हमारा मन जाता ही नहीं है। शुक्ल माने क्या हो गया, शुक्ल ध्यान क्या हो गया, समझ आ रहा है? कोई भी चीज आएगी आपके लिए, संख्यात असंख्यात अनंत द्वीप समुद्रों के नाम, किसी भी तरह का कोई भी गणित आएगा आपका, उसमें किसी भी तरीके से जो जानकारी भीतर से नहीं आ रही है या उसको आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, ये आपके अंदर उस ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं होने के कारण से। इतना सब पढ़ने के बावजूद भी आपको उसमें कितना सा ज्ञान रहा, किस किस चीज का ज्ञान रहा, तो ये ज्ञान आपके अंदर तभी आएगा जब आप में ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा। तो इसलिए ये द्रव्य श्रुत आवश्यक है और इसी में आत्मा का ज्ञान है। आप बताओ, क्या पहले अध्याय में आत्मा का ज्ञान नहीं है? आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो सम्यक दर्शन किसको होता, सम्यक ज्ञान के भेद किसको होते, अवधि ज्ञान मने परे ज्ञान किसको होता, सब आत्मा ही को तो होता। तो ये आत्मा का ज्ञान नहीं है क्या? दूसरे अध्याय में आपके भावों का वर्णन किया गया, अनेक तरह के कर्म से उत्पन्न होने वाले, है ना, जो औदैहिक भाव हैं, पारिणामिक क्षयोपशम भाव है, उन सबका वर्णन किया गया। भाव किसमें होते हैं? आत्मा में होते हैं। तो ये आत्मा का ज्ञान नहीं है, किसका ज्ञान है? संसारी जीवों का ज्ञान, मुक्त जीवों का ज्ञान, ये क्या है? आत्मा का ही तो ज्ञान है। वो आत्माएं कहाँ कहाँ रहती हैं, तीसरे चौथे अध्याय में उसका वर्णन है। 5वें अध्याय में संसार में आत्मा के अलावा और भी क्या भौतिक चीजें हैं उनका भी वर्णन है। 6वें अध्याय में इन भावों का वर्णन है कि आत्मा संसार के सब कौन कौन से भाव करके कौन कौन से कर्म उत्पन्न करते हैं, फिर उन भावों से बचने के लिए अशुभ से शुभ में कैसे आते हैं। 7वें वर्णन है। 8वें में पूरा कर्म विज्ञान का वर्णन है। तो ये कर्म कहाँ होते हैं? आत्मा के अलावा और कहीं नहीं होते। तो आत्मा ही का ज्ञान है सारा का सारा। इसलिए आप आत्मज्ञान कहने का मतलब ये ना समझें कि केवल बस आत्मा 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 का ज्ञान जहां होता है उसे आत्मज्ञान कहते हैं। समझ आ रहा है? उस आत्मज्ञान से कभी किसी को ध्यान नहीं होता। शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान की एकाग्रता उन्हीं को होती है जिन्हें ये सिद्धांतों का अच्छा खासा ज्ञान होता है ना। तो ये आप सीखें।
आगे आपके लिए इसी तरीके के ज्ञान को अर्जित करने की एक भीतर से अभिलाषा रहनी चाहिए, तभी आपके अंदर कुछ धर्म ध्यान होगा और इसी में आप लग सकते हो, इसी में अपने मन को लगा सकते हो। अन्यथा आपका मन और किसी भी चीज में बहुत देर तक लगने वाला नहीं है। इन विषयों में बहुत देर तक लग सकता है, इसमें चिंतन के बहुत विषय होते हैं। तो इसलिए ये शुक्ल ध्यान भी श्रुत ज्ञान पर आधारित है और धर्म ध्यान भी श्रुत ज्ञान पर आधारित है। इसलिए धर्म ध्यान करने वालों को भी ये सिद्धांत का अच्छा चिंतन मनन अपने अंदर करना होता है। अब बात आई थी, अभी किसी ने प्रश्न किया, भाई इतना पूर्व का ज्ञाता कोई नहीं होगा तो उसको शुक्ल ध्यान कैसे होगा, और नहीं होता है तो ऐसे तो कई उदाहरण है। अंजन चोर को तो कुछ ज्ञान नहीं था महाराज तो अंजन चोर को ज्ञान नहीं था, कब तक नहीं था? कब तक नहीं था? जब तक वो चोर था। चोर के समय पर उसके जो भाव थे वो ज्ञानात्मक नहीं थे, लेकिन जब उसका संपर्क सेठ जी से हो गया, मुनि महाराज से हो गया, जब उसने संयम भाव धारण कर लिया तो ज्ञान की रिद्धियां संयम भाव से ही प्रकट हो जाती हैं। जिसे हम बोलते हैं नमो 10 पुब्बीणम, नमो 14 पुब्बीणम, ये क्या है? इस श्रुत ज्ञान की रिद्धियां हैं। और ये रिद्धियां हैं नमो कोट बुद्धिणम, बीज बुद्धिणम, ये ज्ञान की रिद्धियां हैं। कुछ मतिक ज्ञान की हैं, कुछ श्रुत ज्ञान की हैं। तो ये रिद्धियां जब संयम से तप से भीतर प्राप्त हो जाती हैं तो वो पता नहीं पड़ता आपको। वो कैसे पता पड़ेगा आपको? वो तो बैठ गया मुनि महाराज से दीक्षा लेकर के, है ना। अब उसके तप के माध्यम से जो उसको रिद्धियां प्राप्त हुई हैं उसका तो कोई वर्णन है ही नहीं है। वो तो सीधा सीधा ये वर्णन हो गया कि उसने ऐसा ध्यान किया कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ध्यान करने से केवल ज्ञान हुआ, लेकिन कौन सा ध्यान? तो उसने धर्म ध्यान भी किया है, शुक्ल ध्यान भी किया है। तो ज्ञान तो अपने अंदर से ही उपजता है। कर्मों का क्षोभसम बढ़ता है तो ज्ञान भीतर से उपजता है, लेकिन उसके लिए भी तपस्या और संयम की आवश्यकता होती है। वो उसके पास होता है तो वह भीतर ही भीतर ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है और इस तरीके से ध्यान में भी लग जाता है और उसका केवल ज्ञान हो जाता है। ये जान लेना, समझ आ रहा है? ये जरूरी नहीं है कि वह जो है सबके सामने कोई पता पड़े या उसकी रिद्धियां किसी को ज्ञात हों, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। क्योंकि जो जीव अपने ध्यान में बैठे हैं उन्हें उसी समय पर वो रिद्धियां से ज्ञान भी पैदा हो गया और ध्यान भी हो गया और केवल ज्ञान भी हो गया, ऐसा हो जाता है। तो कभी भी होगा अगर शुक्ल ध्यान तो इसी प्रकार के पूर्व विद की शर्त के साथ ही होगा। पूर्व का ज्ञाता होना पड़ेगा और ज्ञाता होने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम बाहर के शास्त्रों को ही पढ़ें तभी ज्ञाता हों। अगर हमारे लिए बिना बाह्य के शास्त्र पढ़े हुए भी हमारे पास इतना तपस्या हो तो हम उस कर्म का क्षोभसम भी इतना कर सकते हैं कि हम उसके ज्ञाता खुद बन सकते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो यहां पर शुक्ल ध्यान के लिए जो पूर्व विद की शर्त है उससे अब आपको समझ लेना है कि बिना पूर्व का ज्ञाता हुए कोई भी व्यक्ति उपसम श्रेणी या क्षपक श्रेणी पर आरोहण नहीं कर सकता। पूर्व का ज्ञाता होने पर ही वह शुक्ल ध्यान का अधिकारी होता है। उससे पहले उसका केवल धर्म ध्यान चलेगा। धर्म ध्यान चलेगा, जितनी भी देर तक चलेगा क्या चलेगा? धर्म ध्यान चलेगा। और धर्म ध्यान ही बहुत देर तक चलता है, शुक्ल ध्यान में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। शुक्ल ध्यान इतना बोलने में तो वो पूरी उपसम श्रेणी पे चढ़ के उतर के आ जाएगा समझ आ रहा है? अंतर मुहूर्त कहने का मतलब ये मत लगाना कि हर गुण स्थान का अंतर मुहूर्त है तो हर गुण स्थान में 45 मिनट लग रहे हैं, हर गुण स्थान में 48 मिनट लग रहे हैं, ऐसी भूल में नहीं रहना। ये सिर्फ सेकंडों के भी फ्रैक्शन में होने वाली ये सब घटनाएं हैं और उनमें जो है ये सब शुक्ल ध्यान होने के बाद में वह सब शुक्ल ध्यान हो भी जाता है, छूट भी जाता है, फिर धर्म ध्यान में आ जाता है। तो जो काम बहुत देर तक होता है या बहुत लंबे समय तक होता है वो तो धर्म ध्यान में होता है और शुक्ल ध्यान में जो होता है वो तो कम समय में होता है और बहुत बड़ा काम हो जाता है। शुक्ल ध्यान का समय थोड़ा है, धर्म ध्यान का समय अधिक होता है। समझ आ रहा है? इसीलिए यहां पर शुक्ल ध्यान को जानने के लिए कहा गया कि वह सिर्फ पूर्व विद का ज्ञाता हो और पूर्व विद का ज्ञाता अगर होगा तो उसे शुक्ल ध्यान होगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं जानना कि पूर्व विद का ज्ञाता केवल शुक्ल ध्यान करेगा। इसमें जो च शब्द दिया है तो पूर्व विद का ज्ञाता शुक्ल ध्यान भी करता है तो धर्म ध्यान भी करता है। च माने धर्म ध्यान का भी अधिकारी है, यानी पूर्वों के ज्ञाता धर्म ध्यानी भी होते हैं क्या समझे? अन्यथा कोई भी श्रुत केवली है
वो ध्यान में बैठे और उन्हें शुक्ल ध्यान हो जाना चाहिए, होता नहीं है। श्रुत केवली हैं, लंबे समय तक अपना जीवन गुजार रहे हैं, 20-20 साल निकल गए, श्रुत केवली हुए, क्यों हो गए? शुक्ल ध्यान में नहीं निकल रहा है, धर्म ध्यान में निकल रहा है। तो श्रुत केवलियों को भी धर्म ध्यान होता है। भद्रबाहु श्रुत केवली थे, क्या था? शुक्ल ध्यान नहीं हुआ, पंचम काल था। श्रुत शुक्ल ध्यान अगर हो जाता तब तो कुछ का कुछ हो जाता, लेकिन वो एक सामान्य साधारण मुनि महाराज की तरह 6वें 7वें गुण स्थान में धर्म ध्यान करते रहे। इस च शब्द से जान लेना कि बड़े बड़े श्रुत को धारण करने वाले पूर्वविद के ज्ञाता भी धर्म ध्यान करते हैं, क्योंकि शुक्ल ध्यान के लिए योग्यता और भी अलग चाहिए। उसमें भी वो पहला वाला जो सूत्र था, ध्यान जहां से शुरू हुआ था, उत्तम सहननस्य, समझ आ रहा है? वो उत्तम सहनन की योग्यता यहां पर लगा लेना। उत्तम सेनन में भी जो उत्कृष्ट सेनन है वो तो छपक श्रेणी का कारण है, लेकिन जो और जो 2 सेनन हैं वो तीनों सेनन जो है उपसम श्रेणी पर भी चढ़ने के योग्य होते हैं। तो वज्रवृषभ नाराज सेनन से हम उपसम श्रेणी भी चढ़ सकते हैं, वज्रवृषभ नाराज सेनन से छपक श्रेणी भी चढ़ सकते हैं। ये सब चीजें जान करके आपको आगे बढ़ना है, तब आपको लगेगा कि हाँ शुक्ल ध्यान भी कोई चीज होती है। समझ आ रहा है? शुक्ले चाद्य पूर्वविदय, ये 2 शुक्ल ध्यान के अधिकारियों के लिए बताया गया, और जो 2 शुक्ल ध्यान बचे हैं उनके लिए आगे का सूत्र आता है, परे केवलिनः। परे माने बाद के दोनों, जैसे पहले आया था परे मोक्ष हेतु। 4 प्रकार के ध्यान जब शुरू में बताए थे ना, आर्त ध्यान, धर्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, और तो परे माने अंत के 2 ध्यान मोक्ष के हेतु। यहां क्या कह रहे हैं? अंत के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं वो केवलिनः किसको होंगे? केवलियों को होंगे, केवली भगवान को होंगे। मतलब केवल ज्ञान होने के बाद जो केवली अरिहंत बन गए वो 2 शुक्ल ध्यान के अधिकारी हैं, और उससे पहले 2 शुक्ल ध्यान जो होते हैं वो केवल ज्ञान के लिए कारण बनते हैं। आगे बात समझ में? तो 2 शुक्ल ध्यान किसको हो गए? श्रुत केवलियों को हो गए, और 2 शुक्ल ध्यान केवली भगवान को हो गए। अब समझ लेना श्रुत केवली में और केवली में क्या अंतर होता है। जिन्हें पूर्ण श्रुत ज्ञान है वो श्रुत केवली हैं, इसलिए उन श्रुत केवलियों को यह शुक्ल ध्यान की योग्यता है, लेकिन वह योग्यता होने पर भी जिस समय करेंगे तभी वो योग्यता प्रकट होगी। कभी कभी तो पूरे जीवन में भी योग्यता नहीं आती तो नहीं आती। इसलिए श्रुत केवलियों का मोक्ष होने का कोई नियम नहीं है। उसी भव से जैसे भद्रबाहु श्रुत केवली, सल्लेख ना ली, समाधि मरण हुआ, श्रवण बेल गोला में केवल ज्ञान नहीं हुआ, शुक्ल ध्यान नहीं हुआ, श्रुत केवली होते हुए भी धर्म ध्यान किया, है ना? तो ये ध्यान में रखना है। इस तरह की चीज को ध्यान में रख करके ही आपको ये ध्यान में रहेगा कि श्रुत केवली में और केवली में क्या अंतर होता है, और ये पहले भी काफी अच्छे ढंग से बताया जा चुका है। तो श्रुत केवली के लिए तो 2 शुक्ल ध्यान शुरू के हैं, और केवली भगवान को नियम से वो 2 शुक्ल ध्यान होंगे। उनके जीवन में वो समय जरूर आएगा। केवली को उसी भव से मोक्ष होता है। समझ आ रहा है? केवली भगवान की जब आयु पूर्ण होने के लिए निकट होगी तो उनके लिए ये 2 शुक्ल ध्यान होंगे ही होंगे। श्रुत केवली के लिए शुक्ल ध्यान होंगे नियम नहीं है, लेकिन शुक्ल ध्यान यदि होंगे तो श्रुत केवली के लिए होंगे, या पूर्व विद्युत के धारियों के लिए होंगे। लेकिन जो अंतिम 2 शुक्ल ध्यान हैं वो नियम से केवली भगवान को उसी केवल ज्ञान की अवस्था के समय पर जब उनके आयु कर्म निकट रह जाएगा तब होंगे, वो अवश्य होंगे, उनके लिए नियम है। तो अंत के 2 शुक्ल ध्यान किनके लिए? केवली भगवान माने जो अरिहंत बन गए, चराचर विश्व के ज्ञाता हो गए, सर्वज्ञ हो गए, उनके लिए ये जो 2 ध्यान हैं, ये 2 ध्यान क्या करते हैं, कैसे होते हैं, क्या इनके नाम हैं, ये सब नाम आगे आ रहे हैं। पृथक्त्वैकत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया, प्रतिपाती, विपरीत क्रिया, निवर्तीनी। ये 4 शुक्ल ध्यानों के सिर्फ नाम लिखे, इस सूत्र में कुछ नहीं लिखा है ना? पहले शुक्ल ध्यान का नाम क्या है? पृथक्त्व।
और जो अंत में लिखा हुआ है वितर्क, एकत्व के बाद में जो वितर्क लिखा हुआ है इसको भी इसके साथ जोड़ लेना। तो पृथक्त्व वितर्क, समझ आ रहा है? ये एक नाम हो गया। दूसरा नाम एकत्व वितर्क, ठीक है, ये दूसरा शुक्ल ध्यान हो गया। तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, और चौथा विपरीत क्रिया निवर्ती, क्योंकि तीनों शब्द अलग अलग है। निवृत्ति अलग चीज हो जाती है ना, और निर्वृत्ति अलग चीज होती है, और निवर्ती जिसमें निर्वर्ती नहीं है, सिर्फ निवर्ती, ये अलग चीज है। पृथक्त्व वितर्क। अब इसमें एक शब्द और जुड़ता है जिसमें आता है विचार। क्या बोलते हैं? हाँ, धर्म ध्यान के साथ तो चलता था विचय। क्या शब्द चलता था? विचय। इधर एक शब्द नया आता है विचार। चूंकि ये सूत्र है इसलिए इसमें पूरा नहीं लिखा हुआ है, आगे उसका वर्णन आ रहा है। विचार, सविचार, अविचार, वो सब शर्त बताई जा रही है। तो शुक्ल ध्यान का नाम जो पूरा का पूरा बनता है, पहला शुक्ल ध्यान कहलाता है पृथक्त्व वितर्क विचार। विचार नहीं, ये पहला शुक्ल ध्यान हो गया। दूसरा एकत्व वितर्क अविचार। तीसरे में लगाना ये जो लिखा हुआ है वैसा वैसा ही सूक्ष्म क्रिया, है ना, प्रतिपाती जो पढ़ रहे हो उसमें आ मिला हुआ रहता है। अगर उसको और स्पष्टीकरण चाहते हो तो सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। और चौथे शुक्ल ध्यान का नाम है विपरीत क्रिया निवर्ती। और शुक्ल ध्यान का प्रकरण बड़ा विशिष्ट है। ये ध्यान जो हम कभी करेंगे, समझ आ रहा है, कभी हमारे जीवन में भी इनको करने की योग्यता आएगी। आएगी इसलिए आएगी क्योंकि अगर आज धर्म ध्यान की योग्यता आई है तो कभी शुक्ल ध्यान की योग्यता भी आएगी, विश्वास रखो। समझ आ रहा है ना? तो जब ये योग्यता आएगी और हम इस तरीके के ध्यान करेंगे तो उस ध्यान में क्या हो रहा होगा ये हमको नहीं पता होगा। ये तो केवल जब तक धर्म ध्यान करोगे तभी तक पता रहेगा, क्योंकि जिस समय पर धर्म शुक्ल ध्यान होगा उस समय पर ये सिर्फ हो रहा होगा, वो हमें पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, उस समय पर जो अनुभूति होगी वो सिर्फ आत्मा की विशुद्धि की होती है। उस समय पर सिर्फ जो अनुभूति होती है अपनी आत्मा में लीन होने की होती है। बाकी जो कुछ हो रहा होता है ये ज्ञान तो हमें जो सर्वज्ञ देव हैं उनके ज्ञान में जब दिखता है वो हमें बताते हैं, तब हम जान पाते हैं कि ऐसा होता है। समझ आ रहा है? जैसे प्रैक्टिकल लैब में पहुंचने से पहले हमको थ्योरी पढ़ाई जाती है कि जब तुम जाओगे टेस्ट ट्यूब हाथ में लोगे तो फिर वहां पर जब तुम ये केमिकल उसमें मिलाओगे तो ऐसा होगा, पहले से बता दिया जाता है। हाँ, फिर वहां जाकर के जब हम देखते हैं करते हैं तो सिर्फ वहां पर हम कर रहे होते हैं और करते करते हमें दिखाई दे जाता है कि हाँ ऐसा हो गया है। अभी तो पढ़ने की अनुभूति हो रही है। शुक्ल ध्यान क्या होता है तो अपना पहले अच्छा मन बना लो। शुक्ल ध्यान, हाँ, बड़े बड़े श्रुत केवलियों को इतना ज्ञान हो जितना, तब जाकर के, हाँ, अभी तो तत्वार सूत्र का ही ज्ञान नहीं है पूरा। तो 14 पूर्व क्या कहलाते हैं? हाँ? जो सिर्फ मुनियों को ही ये पूर्वों का ज्ञान हो सकता है, किसी भी सामान्य श्रावक को नहीं हो सकता पूर्वों का ज्ञान, है ना। अंगों का ज्ञान वस्त्रधारियों को हो सकता है, 11 अंग तक का ज्ञान आर्यिकाओं को हो सकता है, लेकिन पूर्वों का ज्ञान नहीं हो सकता। पूर्व इतनी बड़ी चीज है कि उसका ज्ञान सिर्फ और सिर्फ मुनि महाराज को ही होता है। और उनमें भी जो उस तरीके का कोई क्षयोपशम उत्पन्न करने की तपस्या रखते होंगे उन्हीं के लिए क्षयोपशम बढ़ेगा, तो वो पूर्व का ज्ञान उनको होगा। तो ऐसे उत्पाद पूर्व, आग्रायणी पूर्व, है ना, वीर्यानुपाद पूर्व, ये सब पूर्वों के जो नाम है वो भी कभी पढ़ के देखोगे तो वो 14 नाम भी याद नहीं होंगे आपको। समझ आ रहा है ना? अस्ति नास्ति प्रभात, पूर्व करम प्रभात, ये सब पूर्वों के जो नाम है उसमें जब 9वें पूर्व तक पहुंच जाते हैं तो वहां पर भी एक परीक्षा होती है ना, उससे भिन्न। फिर वहां पर परीक्षा होने के बाद में जो आपको बताया गया तो प्रत्याख्यान नाम का पूर्व है, और फिर जब 10वें पूर्व में पहुंच जाते हैं तो 10वें पूर्व में वो 10 पूर्वी कहलाता है। तो वहां पर भी एक विशिष्ट पूजा होती है उसकी, है ना। मतलब जैसे 10 पूर्व का ज्ञान हो गया तो देवता उसकी आकर के पूजा करते हैं। इसलिए रिद्धियों में नमो 10 पुब्बीडम, यहीं पर 10 पुब्बीडम पे ही लिखा है, उससे पहले नहीं लिखा, उन्हीं को नमस्कार किया गया। और या फिर उसको जब 14 पूर्व का पूरा ज्ञान हो जाएगा तब देवता आएंगे, तब वो नमस्कार करेंगे, वो स्तुति करेंगे। तो 2 जगह स्तुति होती है श्रुत ज्ञानियों की, एक 10 पूर्वियों की
और एक 14 पूर्वी होंगे। तो ये पूर्व इतनी बड़ी चीज है। तो इस तरीके से इस पूर्व की महिमा को समझते हुए हम ये ध्यान में रखें कि हमारे लिए जब ये पूर्वों का ज्ञान होगा तब कहीं जाकर के शुक्ल ध्यान की योग्यता आएगी। अभी तो पूर्वों का केवल हम नाम स्मरण कर रहे हैं, है ना। तो ये 10 पूर्वी भी पहुंचते पहुंचते जब विद्याएं सामने आ जाती हैं तो उसमें भी कुछ लोग विचलित हो जाते हैं, तो उनका नाम दिया गया, ये भिन्न 10 पूर्वी हो गए, है ना। और एक कहलाते हैं अभिन्न 10 पूर्वी, जिन्होंने विद्याओं को अपने अंडर में नहीं रखा, विद्याओं से प्रभावित नहीं हुए, आगे बढ़ गए, तो उनको जो है आगे का ज्ञान होगा 10 पूर्व का। फिर तो ऐसे भी जो है परीक्षाएं होती हैं इस ज्ञान के प्राप्त होने पर। 64 रिद्धियां पढ़ते हो, 64 रिद्धियों के व्रत करते हो, ये हम इन्हीं रिद्धियों को नमस्कार करते हैं जो इन सब चीजों को उपलब्ध हुए हैं। बोलो महावीर भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।